बाल लगवाने से पहले ये 5 मिनट की पूरी वीडियो देख लें। 5 मिनट की वीडियो ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये पूरी वीडियो देखें। मुबशर सदीक की पूरी वीडियो उनके ज़बानी आप देखें। चौथा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सर की स्वेलिंग जो है वो तो ख़त्म हो गई है, माथा भी ठीक है और यहाँ पे आंखों पे अब आ चुकी है। यहाँ से ये नीचे को चली जाएगी। मैं डॉक्टर साहब के पास आया हुआ हूँ कि एक दफ़ा फिर से जो है वो चेकअप करवा लिया जाए एहतियातन। ये वाला हिस्सा जो है अभी थोड़ा थोड़ा सुन्न है और ऐसे होता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हूँ कभी कभी। और ये वो दवाइयाँ जो मैं खा रहा था, ये दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। ये पॉलीफैक्स इस हिस्से में लगाई है, इधर कुछ नहीं लगाना है। छठे दिन तक बिल्कुल यहाँ पे हाथ नहीं लगाया गया। बाल लगवाने के बाद दूसरा फेज़ जो आता है तकरीबन 3 से 4 वीक के बाद जो बाल आपने लगवाए होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है और सब देखने वाले भी यही कहते हैं फेल हो गया आपका हेयर ट्रांसप्लांट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फेल नहीं होता है, वो हिस्सा है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आया था वो कुछ ऐसा था। पहले जो बाल आपको नज़र आ रहे थे वो सारे झड़ चुके हैं, ये झड़ जाते हैं। उसके बाद जो है वो निकलना शुरू होते हैं। 3 से 4 वीक के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं बाल। जो थे पहले निकले थे और मुझे बहुत खुशी हुई थी, वो बढ़ना शुरू हो गए थे, लेकिन अब वो नहीं हैं। तो 3 से 4 हफ्ते के बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 5 से 6 हफ्ते तक वो मुकम्मल झड़ जाते हैं या कुछ बाल जो है वो रह जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2-4 बाल जो हैं काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। तो जब वो मुकम्मल झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी झड़ते हैं ना, 7-8 वीक के बाद बाल जो है वो निकलना शुरू होते हैं। बाल लगवा लिए, उसके बाद वो बाल झड़ भी गए और उसके बाद सारा प्रोसेस जो है वो होने के बाद मेडिसिन जो है वो जारी रखना पड़ती है तकरीबन 3 साल तक। बायोटिन जो है वो मेडिसिन है, उसका कैप्सूल होता है, वो डेली नाश्ते में एक खाना होता है। और उसके अलावा मोनोक्सीडल स्प्रे होती है, वो करनी होती है। अगर आपकी फैमिली में आपके वालिद साहब के, आपके दादा जान के बाल झड़ते थे तो वो झड़ने ही झड़ने हैं। और अगर कोई कमज़ोर बाल हैं तो वो सेहतमंद हो जाते हैं मोनोक्सीडल यूज़ करने से। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल रोकते हैं तो वो फिर दोबारा महीने 1.5 बाद दोबारा झड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो वापस भी नहीं आते हैं। यानी कि अगर मोनोक्सीडल आप यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपको रोज़ाना शाम को या सुबह को ही एक टाइम जो है वो रख लें। वैसे डॉक्टर जो है वो शाम का सजेस्ट करते हैं, तो शाम को आपने वो स्प्रे जो है लगानी है सर पे और समझ लें कि सारी ज़िंदगी ही आपने वो लगाते रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ाइनल रिज़ल्ट आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के वो कुछ इस तरह हैं और लगाने वाले जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं थे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ज़्यादा हैं। पंजाबी में हम बोलते हैं कि बुछड़ियाँ बुछड़ियाँ लगा दी हैं बाल, और बाल सिंगल सिंगल होना चाहिए, 3 शाखों वाला या 2 शाखों वाला बाल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे भी हैं। और अगर इस तरह करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको खाली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत कम बाल लगाए गए हैं, कहीं पे ज़्यादा लगा दिए, कहीं पे कम लगा दिए हैं। हेयर लाइन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी अच्छी तरह नहीं लगाई गई है। तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मेरा जवाब होगा 100% कभी भी नहीं। अगर आप करवाएं, बहुत बड़ी कोई मजबूरी है तो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, किसी अच्छे इदारे से करवाएं, तो मे बी रिज़ल्ट कुछ और हूँ। अब मेरा तो यकीन उठ चुका है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये जो मामलात हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, ये ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसके नेगेटिव असरात हो सकते हैं कि स्किन आपकी ऊपर से जो है वो ख़राब हो सकती है। ये सर्जरी डेंजरस हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। और फिर
सारी ज़िंदगी का ये पछतावा रहता है, ध्यान जाता है कि यार इधर नहीं लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, ये कायम दायम है और पीछे से झड़ना शुरू हो गए हैं, ये परेशानियां रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी एक दफ़ा अच्छा क्लिनिक चूज़ करें ताकि आपका रिजल्ट फेल ना हो, अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आए, किसी तरह के पेन, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो लाखों में होती है, हज़ारों में नहीं होती। 60-70 हज़ार में इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। हेयर ट्रांसप्लांट टोटली फेल हो गया।